समनी करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी। एक प्रहर दिन बाकी था, वह बैठे थे गुरुदेव के पास में। लक्ष्मण जी के मन में जनकपुर की देखने की बड़ी लालसा जग गया। मैं जनकपुर को देखूं जाकर, जनकपुर बड़ा सुंदर है। लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आइया देखी। लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर आइया देखी। लखन हृदय लालसा विसेखी, जाई जनकपुर। जनकपुर को देख कर आओ। बोलो ठाकुर जी का भय, राम जी का भय और गुरुदेव का सब कुछ। भाई दो मालिक बैठे हुए, एक तो गुरु बैठा हुआ है, एक स्वामी बैठे हुए हैं। दो डंडा सिर पर है, उस डंडा के बीच में काम लेना बड़ा कठिन होता है। परंतु यह काम लेने का तरीका व्यक्ति हो चाहते हैं ना, बच्चे चाहते हैं मेरा बात सब बाप मान ले, माँ मान ले, दादा मान ले, दादी मान ले। बनाने का तरीका देखो कैसे सांकेतिक रूप से यह प्रस्तुत किया है। एक तो प्रभु राम का दंड विधान भय, अरे गुरुदेव का संकोच। इसलिए क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी? प्रत्यक्ष कुछ बोल नहीं रहे हैं, केवल राम जी की आवाज मुस्किया करके हंसते हुए देख रहे हैं। अरे कभी तो माँ के सामने जाकर कुछ मना नहीं है, हट मत करो, मुस्किया करके जाकर हंस करके बैठ जाओ ना। एक बार जाओगे, दो बार जाओगे, तीन बार जाओगे, चार बार जाओगे, माँ ही है ना, आखिर पूछ ले कि बात क्या है बेटा, बता ना बात क्या है, बता। तो अपनी बात को बनाने के लिए जो जुक्ति से मधुर वाणी से कहो, माँ सुनते ही तुम्हारा काम को कर देवे। ऐसे पिता के सामने बात की जाती है। लक्ष्मण जी कुछ बोल नहीं रहे। संसार जीने की तरीका रामायण सिखाता है, जीवन जीने की तरीका तरकीब। परंतु हमारा अधिकार हम लड़के लेंगे, हम तो इस घर की बेटा हूं, बेटी हूं, मेरा अधिकार है। बाप कैसे नहीं मानेगा, माँ कैसे नहीं मानेगा? ये सब मेरा संपत्ति है, घर मेरा है, तो मेरा क्यों नहीं मानेगा? ये समझदारी नहीं है, इसको उद्दंडता कहते हैं, इसको उद्दंडता कहते हैं। नीच लोग ऐसे काम करते हैं। माँ और बाप का सम्मान करना जो नहीं जानता है वो संसार में जानता ही क्या है। जो माँ बाप का इज्जत करना नहीं सीखा वो दूसरे को क्या इज्जत करेगा भाई? है? माँ बाप, दादा दादी, बड़े भाई, बड़े बहन, इसका इज्जत करना जिसने सीखा ही नहीं, वो क्या इज्जत करना जानेगा दुनिया को? इसलिए इज्जत कराने की तरीका भी होता है। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोलते, केवल मुस्किया करके ठाकुर जी का टुकुर टुकुर देखते हैं, प्रत्यक्ष कुछ बोलते नहीं। ठाकुर जी भी देखिए कैसे रामायणो अनुज मन कीर्ति राम अनुज कीर्ति जाने, भगत बछला फूल राम अनुज मन कीर्ति जाने। राम जी सर्वांतर्यामी राम है, सबके अंतःकरण को पढ़ते हैं। सर्वांतर्यामी राम के हृदय के अंदर में लक्ष्मण जी कौन है? भक्त है। भक्त
भक्त के मन की गति को पढ़ लिया और पढ़ करके मन से बड़े प्रसन्न हो गए। ये कितना मेरा इज्जत कर रहा है, बोलता नहीं है। ये जीवन जीने की तरीका है, काम बनाने की तरीका है। ये मेरा भाई मेरे से बोलता नहीं, कितना इज्जत कर रहा है, गुरुदेव का इज्जत कर रहा है। भक्त वत्सल भगवान उस भक्त वत्सलता को देख करके भक्त के प्रति वात्सल्य भाव, वात्सल्य उसका नाम है। एक स्नेह का, स्नेह करने का तरीका अलग अलग होता है, प्यार करने का। एक प्रेम है जिसको कहते हैं वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य प्रेम उसको कहते हैं जैसे छोटा बालक होता है दूध पीने वाला, ब्रेस्ट फीड करता है, ऐसे बालक जब माँ का स्तनपान करता है, स्तनपान कराते समय माँ के हृदय में उस बच्चे को देख करके जो प्यार उमड़ता है उसका नाम कहते हैं वात्सल्य स्नेह। अब ठाकुर कितने दयालु है, बोले ठाकुर तो तमेव माता पिता तमेव, ऐसे बोलते हो ना। हे ठाकुर तुम मेरे माँ हो, तुम मेरे बाप हो। और ठाकुर बाप तो हो सकता, माँ कैसे हो जाएगा? ऐसे माँ हो जाता है ठाकुर। लक्ष्मण जी के लिए माँ हो गए ना, उनके अंदर में वात्सल्य प्रेम उमड़ आया, हृदय प्रसन्नता से भर गया। ठाकुर जी भी कैसे विनम्र, गुरु के सामने कैसे विनम्र है, बड़े विनम्रता से गुरुदेव से कहा, गुरुदेव भैया लक्ष्मण है ना, नगर देख, जनकपुर देखना चाहते हैं तो आपकी आज्ञा हो, दिखा करके ले आओ। परंतु आपके भय के कारण वो प्रत्यक्ष बोल कुछ नहीं रहे हैं कि जनकपुर को देखना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो मैं तुरंत दिखा करके लौट जाऊंगा, देर नहीं लगाऊंगा। गुरुदेव भी देखिए कैसे हृदय में ठाकुर जी के प्रति, शिष्य के प्रति, गुरु के हृदय में क्या भाव है। धर्म से तू पालक दाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। धर्म से तू पालक प्रेम विवश सेवक सुखदाता। हे ठाकुर, आप धर्म की पालन के लिए संसार में अवतार लिए हो, भक्त को सुख देने के लिए आप अवतार लिए, केवल रावण को मारने के लिए नहीं आए। उस भक्त के प्रेम से विवश होकर के उनको सुख देने के लिए बाध्य हो जाते हो। हे ठाकुर, ये जनकपुर वासी जो लोग हैं, ये बड़े बड़े ऋषि महर्षि है, मुनि है, योगी है,